आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, वित्त विधेयक सरकार के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार होता है, जिसके द्वारा सरकार जिस तरह का आर्थिक सुधार या सामाजिक न्याय करना चाहती है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाती है। इसलिए सरकार को कुछ बातों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो लोगों की आय में जो बहुत बड़ा अंतर है, उसे दूर करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, मूल्यों में स्थिरता लाना आवश्यक है। सरकार चाहे जितने भी कदम उठा ले, लेकिन देश में काला धन रहेगा, तब तक मूल्यों में स्थिरता लाना कठिन है। वर्तमान काले धन की वृद्धि रोकने के लिए और वर्तमान काले धन को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली है। उसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो प्रत्यक्ष कर हैं, उनकी दर अधिक है। बहुत से व्यापारी कर न देकर उसको छिपा लेते हैं और वह काला धन रह जाता है। इसलिए यदि वर्तमान प्रत्यक्ष कर की दर को घटा दिया जाए, तो इससे आमदनी अधिक होगी और काले धन की वृद्धि भी नहीं होगी। तीसरी समस्या है बढ़ती हुई बेरोजगारी। इस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अभी तक जो कदम उठाए हैं, उनसे ऐसा मालूम नहीं होता कि बड़ी संख्या में जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको नौकरी मिल सकेगी। सरकार नौकरी में करोड़ों लोगों को नहीं लगा सकती। ऐसी स्थिति में जब तक कृषि और छोटे तथा मध्यम उद्योगों की ओर बेरोजगारों को आकर्षित नहीं करेंगे, तब तक इस देश में बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार पूरे देश में कृषि तथा उद्योग संबंधी प्रशिक्षण केंद्र खोले। इनमें पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां काम सीखकर कृषि और छोटे छोटे उद्योगों में लग सकें। महोदय, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए कदम उठाने आवश्यक हैं। इससे देश में अशांति फैल रही है। पिछले सालों में यह असमानता घटने की बजाय बढ़ी है। किसी राज्य की क्षेत्रीय असमानता का पता इस तरह से लगाया जा सकता है कि उस राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है, वहाँ सिंचाई की जाने वाली भूमि कितनी है, कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं और वहाँ कितने प्रतिशत लोगों को उद्योग धंधों में काम मिला है। महोदय, यह भी विचार
किया गया है कि जो व्यक्ति समाज में काम करता है, चाहे आविष्कार का काम करे, चाहे दूसरा कोई काम करे, उसको उस काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक कि समाज का सहयोग या समाज ने जो परिश्रम किया है या कुछ आविष्कार किया है उसका उपयोग उसको प्राप्त न हो, उसका उपयोग वह न कर सके। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का आविष्कार करता है तो आविष्कार करने में न केवल उसका अपना परिश्रम रहता है, लेकिन साथ ही साथ समाज ने जो काम किया होता है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, उस सब से भी वह लाभान्वित होता है। इसलिए जब हम किसी आविष्कारक के किसी आविष्कार के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ यह भी विचार हमारे दिमाग में आता है, जिस व्यक्ति ने समाज की सहायता से आविष्कार किया है उस समाज को भी उसका फल अधिक से अधिक मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि पेटेंट लॉ इस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पेटेंट लॉ के पीछे दो सिद्धांत निश्चित हैं। पहला सिद्धांत तो यह है कि जो व्यक्ति परिश्रम करके धन लगाकर अपना दिमाग लगाकर के किसी वस्तु का आविष्कार करता है उसके तथा अपने परिवार के लोगों के अधिकारों की जहां रक्षा होनी चाहिए उसके साथ ही साथ, जैसा मैंने अभी कहा है, कोई व्यक्ति समाज में व्यर्थ में काम नहीं करता है। समाप्त।